सब कुछ है मसीह की। आइए आज हम जानेंगे अपोस्टल अंकुर नूरोलॉजी के बारे में। क्यों इनको पूरी दुनिया से फॉलो किया जा रहा है। पूरे एशिया में सबसे बड़ी चर्च है इनकी। लाखों लोग अपोस्टल जी के चर्च में आते हैं। अपोस्टल अंकुर नूरोलॉजी की सेवकाई को देखकर अपोस्टल जी को और उनकी वाइफ पास्टर सोनिया नूरोलॉजी को पूरी दुनिया भर में सम्मानित किया जा रहा है। बड़े बड़े देशों के प्राइम मिनिस्टर अपोस्टल जी को बुलाकर उनका सम्मान करते हैं। जैसे वचन में लिखा है, तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। आज हम देख रहे हैं कि अपोस्टल जी की लाइफ में परमेश्वर किस रीति से फेवर को उंडेल रहा है। पूरी दुनिया में अपोस्टल जी के 150 से ज्यादा चर्चेस है। इंडिया के हर एक राज्यों में अपोस्टल जी के चर्चेस है। अगर इंटरनेशनल चर्चेस की बात करो तो यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, जर्मनी, स्वीडन, थाईलैंड, फिलीपींस, ऑस्ट्रिया, साइप्रस, दुबई, ग्रीस, इजराइल, इटली, मलेशिया, माल्टा, नीदरलैंड, पेरिस, स्पेन, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, फिजी जैसे बड़े बड़े देशों में इनके चर्चेस है। कैसे अपोस्टल अंकुर नूरोलॉजी इतने बड़े परमेश्वर के दास बन गए। पहले शुरुआत में अगर इनकी लाइफ देखो तो इनकी सेवकाई में सिर्फ 3 लोग आते थे। आज पूरी दुनिया भर में इनको फॉलो किया जा रहा है। आइए आज हम जानेंगे इस वीडियो के जरिए कि अपोस्टल अंकुर नूरोलॉजी की मसीह जिंदगी की शुरुआत किस तरह से हुई। शुरुआत में अपोस्टल जी एक नशे करने वाले व्यक्ति थे और साथ साथ जुआ भी खेलते थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये क्रिश्चियन विरोधक थे, मसीह लोगों का विरोध करते थे और बोलते थे कि कोई पास्टर मेरे घर नहीं आना चाहिए। एक दिन ऐसा हुआ कि अपोस्टल जी को एक कुत्ते ने काटा। उसके बाद उनके ऊपर डिप्रेशन के अटैक शुरू हो गए और ये डिप्रेशन के अटैक इतने बढ़ गए कि अपोस्टल जी के पास सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इतने डॉक्टर्स उन्होंने चेंज कर लिया तो भी वो डिप्रेशन की बीमारी खत्म नहीं हो रही थी। फिर एक दिन अपोस्टल जी नशा करके ट्रेन के ट्रैक के नीचे सुसाइड करने चले गए और नशा अपोस्टल जी ने इसीलिए किया कि उनको मरते वक्त कोई दर्द महसूस ना। फिर अचानक से अपोस्टल जी के दिल में एक बात आई, क्यों ना मैं एक बार अपने मम्मी पापा और भाई को देख लूं। जब अपोस्टल जी घर में आए तो उनके घर में एक क्रिश्चियन कपल आए हुए थे, क्योंकि अपोस्टल जी के दादाजी कैंसर के मरीज थे। तब उन क्रिश्चियन कपल ने अपोस्टल जी को यीशु मसीह का सुसमाचार दिया। अपोस्टल जी ने सोचा कि मैं इतने सारे डॉक्टर चेंज कर चुका हूँ तो भी मेरा डिप्रेशन वैसा ही 1% भी फर्क नहीं पड़ा और चर्च में जाके मेरा क्या होगा। तो अपोस्टल जी ने कहा कि चलो एक बार चर्च जाकर देख लेते हैं। और अपोस्टल जी जब फर्स्ट टाइम चर्च गए तो नशा करके चर्च गए। जब अपोस्टल जी फर्स्ट टाइम चर्च में आए तो अपोस्टल जी को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसके बाद अपोस्टल जी ने चर्च में आना शुरू कर दिया। अपोस्टल जी ने पूरी बाइबल पढ़ ली और जब उन्होंने पूरी बाइबल कंप्लीट कर दी तो उनको बाइबल में एक भी जाति या धर्म का शब्द नहीं मिला। जब अपोस्टल जी को यह मालूम हुआ कि यीशु मसीह धर्म नहीं बल्कि जीवन बदलता है तो अपोस्टल जी ने बपतिस्मा लेने का विचार किया। क्योंकि सिर्फ बाइबल पढ़कर नहीं, अपोस्टल जी ने पूरे इंटरनेट पे सर्च कर लिया, खोज कर लिया कि यीशु मसीह धर्म बदलता है, जीवन बदलता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अपोस्टल जी तो इतने बड़े परमेश्वर के विरोधक थे तो भी इन्होंने यीशु मसीह को कैसे स्वीकार कर लिया। जैसे वचन में लिखा है, तू सत्य को जानेगा और सत्य तुझे स्वतंत्र कर देगा। अपोस्टल जी ने सत्य को जाना और उसी सत्य ने उनको स्वतंत्र भी कर दिया। और अपोस्टल अंकुर जी कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं थे, खुद कंप्यूटर इंजीनियर थे और उनके दादाजी इनकम टैक्स ऑफिसर थे। अपोस्टल जी को यह मालूम था कि मेरे डिप्रेशन को यीशु मसीह ठीक कर सकते हैं तो उन्होंने बपतिस्मा लेने का ठान लिया। अपोस्टल जी के साथ उनके कुछ दोस्त लोग भी थे तो उन्होंने सोचा कि हमें बपतिस्मा के बाद नशा करने नहीं मिलेगा तो उन्होंने प्लान बनाया कि हम बपतिस्मा के पहले नशा करेंगे। फिर ये बात उनके पास्टर को मालूम हो गई और पास्टर ने सभी को बुलाकर कहा कि तुम क्या प्लान बनाते हो, ऐसा तुम कुछ भी नहीं करोगे। इसी रीति से अपोस्टल जी का नशे करने का भी प्लान फेल हुआ और उन्होंने उस समय बपतिस्मा ले लिया। बपतिस्मा लेने के बाद अपोस्टल जी ने पाप करना छोड़ दिया और पवित्रताई में चलना शुरू कर दिया और इसी पवित्रताई के कारण अपोस्टल जी पूरी दुनिया में फैल चुके। कुछ लोग होते जब मसीह में आते तो पवित्रताई में चलना शुरू कर देते और बाद में कुछ लोग पाप में गिर जाते। और अपोस्टल जी पर ऐसे परमेश्वर के दास है जिस दिन उन्होंने पाप छोड़ दिया था आज तक उन्होंने कोई पाप नहीं किया और पवित्रताई में चलते हैं। इसी कारण पूरी दुनिया में वो फैल चुके हैं। अगर तुम किसी क्रिश्चियन भाई बहन से पूछो अपोस्टल जी के बारे में तो लोग यही बोलेंगे कि अपोस्टल अंकुर जी एक परमेश्वर के वफादार दास है और एक रियल मैन ऑफ गॉड है। कुछ लोग जो पुलपिट के ऊपर प्रचार करते हैं वैसे उनकी पर्सनल लाइफ नहीं रहती, पर अपोस्टल जी ऐसे परमेश्वर के दास है, ऐसे प्रचारक है जैसे उनका प्रचार है वैसे उनकी पर्सनल लाइफ थी। अपोस्टल अंकुर जी इतने स्ट्रिक्ट मैन ऑफ गॉड है कि इनके चर्च में अगर किसी वॉलंटियर्स ने गलती कर दी तो उनको डायरेक्ट सस्पेंड कर देते हैं। क्योंकि पाप तब तक ठीक है जब तक आपको परमेश्वर का वचन मालूम था। वचन मालूम होते भी आपने पाप किया तो ऐसे जो परमेश्वर के रियल मैन ऑफ गॉड है वो आपको उनके साथ सेवा करने का मौका नहीं देंगे। कुछ दिन पहले किसी पास्टर ने बॉलीवुड के स्टार पुलपिट के ऊपर लाकर लाखों लोगों के सामने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहरा। उस टाइम में कोई पास्टर उनके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ पर अकेले मैन ऑफ गॉड अपोस्टल अंकुर जी उनके खिलाफ में खड़े हुए। जैसे हारून का पोता एलियाजर का पुत्र पीना जैसे परमेश्वर के प्रति जालिसी रखता था वैसे अपोस्टल अंकुर जी परमेश्वर के प्रति जालिसी रखने वाले व्यक्ति है। जैसे मूसा ने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहरा और इस कारण मूसा का नाम नहीं पहुंच पाया। पर आज के टाइम में जब कोई परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराए तो उनके खिलाफ सिर्फ अपोस्टल अंकुर जी खड़े होते हैं। अगर आप अपोस्टल अंकुर जी के चर्च का हिस्सा बनना चाहते हो तो इनके मेन चर्च पंजाब के जलंधर में और हर एक शहरों में हर एक राज्यों में इनके ब्रांचेस है। अगर आपके शहर में ब्रांच नहीं तो आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, आपके भी शहर में ब्रांच आ जाएगी। आइए दोस्तों हम आते हैं वीडियो के मेन पॉइंट के ऊपर। अपोस्टल अंकुर जी के चर्च का फाइनेंस इतना बड़ा है कि आप सुनते ही हैरान हो जाओगे। अपोस्टल अंकुर जी के चर्च का फाइनेंस इतना बड़ा रहते हुए भी अपोस्टल अंकुर जी चर्च से 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं लेते। लोग परमेश्वर के लिए बोते उनका 100% पैसा अपोस्टल जी परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पैसे से लोगों को लाइफ टाइम तक राशन फ्री देते हैं। अपोस्टल जी के चर्च में रहना खाना सब कुछ फ्री में।
जो गरीब विधवाएं अपोस्टल जी उनको बिजनेस डालकर देते हैं। अगर किसी के पास काम नहीं तो अपोस्टल जी उनको ऑटो लेकर देते हैं। जो गरीब घर के लड़के लड़कियां रहते हैं उनको शादी फ्री में करवा के देते हैं। कुछ लोगों का तो कर्जा भी अपोस्टल जी ने फेड दिया है और बहुत सारी चीजें जो अपोस्टल जी लोगों के लिए फ्री में करते हैं। और अपोस्टल जी 1 रुपए भी तनख्वाह चर्च से नहीं लेते। दोस्तों पिछले साल अप्रैल 2023 में इनकम टैक्स ऑफिसर ने अंकुर नोरोला मिनिस्ट्रीज के ऊपर रेड डाल दिया था। जब ये रेड अपोस्टल अंकुर नोरोला जी के चर्च के ऊपर पड़ गया तो पूरी दुनिया की नजर अपोस्टल जी के चर्च के ऊपर थी कि देखेंगे कि अपोस्टल जी ने कितने घपले किए। और इनकम टैक्स ऑफिसर ने अपोस्टल जी के घर का, पूरे चर्च का, कॉलेज का चेकिंग किया और चेकिंग करने के बाद भी इनकम टैक्स ऑफिसर को कुछ भी नहीं मिला और 2 दिन चेकिंग के बाद इनकम टैक्स रेड फेल हो गई। हमेशा याद रखें, जो मिनिस्ट्री परमेश्वर के रूहों को बचाने के लिए वो मिनिस्ट्री कैसे चोरी कर सकती है, कैसे घपले कर सकती है। तो एक बात को हमेशा याद रखो कि चर्च, खामरा चर्च उन स्टूडेंट्स में से है जो सारा साल पढ़ाई करते हैं, इसलिए इसको किसी भी चीज का डर नहीं, किसी रेड का, किसी प्रॉब्लम का, किसी मुश्किल का। ये स्ट्रेस फ्री चर्च है, थी और रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि वो तैयारी जो मौके पे लोग करते हैं वो तैयारी शुरू से मैं 10 साल से कर रहा हूँ। और उन्हीं इनकम टैक्स ऑफिसर ने अपोस्टल जी के और अपोस्टल जी के चर्च की फाइनेंस की तारीफ करते हुए वापस चले गए। अपोस्टल अंकुर नोरोला जी ऐसे परमेश्वर के दास है जिनके द्वारा पूरा पंजाब का युद्ध बच चुका है। अपोस्टल अंकुर नोरोला जी इतने एक्यूरेट प्रचार करते हैं कि उनके प्रचार से लाखों लोगों का जीवन बदल जाता है। जो लोग नशे में, व्यभिचार में, वो चर्च में आते हैं और उनके बाद उनकी लाइफ सेम नहीं रहती। अगर आप खामरा चर्च की साइंस एंड वंडर्स की बात करो तो इस चर्च में इतने मिरेकल, इतनी हीलिंग्स होती है कि इनको देख के लोग हैरान हो जाते हैं। इंस्टेंट लंगड़े चलते, इंस्टेंट लोग हील होते, इतनी सारी गवाहियां कि हजारों में हम गवाहियां सुनते। अपोस्टल जी के सिर्फ जूम मीटिंग के प्रेयर के बाद तो कुछ मुर्दे भी जिंदा हो गए। अगर भविष्यवाणी की बात करो तो कुछ लोग फेसबुक पर नाम नंबर देख के भविष्यवाणी करते हैं, पर अपोस्टल जी ऐसे भविष्य रखता है जो बिना नाम नंबर फेसबुक पे देख के आपके लाइफ में क्या चल रहा है वो बता दे। जैसे आमोस की किताब 3 और 7 में लिखा है, प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए हुए कुछ भी न करे। कुछ सालों पहले अपोस्टल जी ने फूड शॉर्टेज के बारे में भविष्यवाणी की थी और यह भविष्यवाणी पिछले साल 2023 में पूरी हो गई। आने वाले सालों में ऐसा होगा कि खाने के लिए लोगों को लाइंस में लगना पड़े। तो 3-3 दिन तक लाइन में खड़े होने के बाद भी लोगों को ये आटा मिल नहीं रहा। जो खुदावंद ने मुझे दिखाया आने वाले सालों में भूख से परेशान जनता आटे की एक बोरी पाने के लिए, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है फूड की शॉर्टेज में, खाने के तेल की कमी होगी। आने वाले दिन में बहुत सारी ऐसी चीजें होगी। हमें अपने देशों के लिए प्रार्थना करनी होगी। इतना ही नहीं बल्कि अपोस्टल जी ने फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में भी भविष्यवाणी की थी। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰੰਸੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ कि एक दिन आप सुबह उठोगे और बैंक वाले बोलेंगे आपके पैसे फिनिश, कैश फिनिश, और आप हैरान होंगे कि एक एक वर्ड पूरा हुआ, सिंगल वर्ड। अमेरिका के डॉलर को किस तरह खत्म करना है, दुनिया उस तरफ है, मैं जानता हूँ। सब कुछ इजाफे में था, प्लस था, बैंक अच्छे थे, लेकिन मैं कहा लोग डूबेंगे, बैंक डूबेंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा बोला गया एक एक शब्द पूरा हुआ। आज 19 मार्च 2023 को अमेरिका के 2 बड़े बैंक सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर बैंक बंद हो चुके हैं। लोगों की बड़ी भीड़ बैंक के बाहर जमा हो गई। बैंक्स में से पैसा निकलवाने के लिए लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। Signature Bank marks the third largest bank failure in U.S. history. Regulators say all customer deposits will be insured in that case as well. $100 billion in assets and deposits. It's the largest bank to fail since the 2008 financial crisis. अमेरिका जो कि विश्व का सबसे बड़ा और अमीर देश है, इस बात के कारण वहाँ का माहौल खराब हो रहा है। ये एक हैरानीजनक बात है। सो मैं इस गल ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ 2023। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗਲੀਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू। अगर आप अपोस्टल अंकुर नोरोला जी की और भी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां, हीलिंग्स और सरमन सुनना चाहते हो तो सर्च करें यूट्यूब के ऊपर अंकुर नोरोला मिनिस्ट्रीज। दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि लोग जीवित चर्च का हिस्सा बने, क्योंकि अगर कोई विश्वासी जीवित चर्च का हिस्सा नहीं तो उसका स्वर्ग जाना भी मिस हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि लोग जीवित चर्च में जाए, जहाँ पे आपको पवित्रता में चलना सिखाते हैं, जहाँ पे अभिषेक को बेचा नहीं जाता,
जहाँ पे परमेश्वर के सुसमाचार को एक्यूरेट प्रीच करते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जाए, अच्छे कॉलेज में जाए, वैसे आपको एक अच्छे चर्च के साथ जुड़ना बहुत जरूरी होता है। जैसे वचन में लिखा है कि जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊँ वहाँ आकर मैं तुझे आशीष दूंगा। दोस्तों, जिस चर्च में आप जा रहे हो, क्या वहाँ पे परमेश्वर का आत्मा है? क्या वहाँ पे परमेश्वर की प्रेजेंस है? अगर वहाँ पे परमेश्वर का आत्मा नहीं, वहाँ पे परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं, तो आपको एक जीवित चर्च में जाना चाहिए ताकि आप और आपका घराना बचाया जाए। मेरी तरफ से सबको जय।